बंदे बंदे। ये जो आक्रोश रैली है 5 कालिदास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधान भवन तक जाएगी। यहां पर जो मंचस्थ नेतृत्व है ये सबसे आगे व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी, हमारे विधायकगण लखनऊ के और अन्य जनपदों के जो भी हैं, मेरा सबसे अनुरोध होगा कि ये इस आक्रोश मार्च के सबसे पीछे रहेंगे, जिससे अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी वाहन को कहीं पे कोई समस्या होती है, उन्हें तत्काल उन्हें किसी साधन से, वाहन से सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था। वैसे आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। ये आक्रोश मार्च यहां से प्रारंभ होगा। ये मंच का पोर्शन जो अलग है इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप तब तक धैर्य करें, सबको इस मार्च का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और आप सबसे अनुरोध करूंगा, आक्रोश मार्च का हिस्सा आप सब बनेंगे, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंच सभी पदाधिकारी आगे चले। भीड़ में बच्चे भी हैं। आगे बढ़ते चलिए। चलते रहिए, आगे चलते रहिए। इधर आ जाइए, इधर आइए। देखो लगे ना
कैमरा पूछेगा आगे चलो चलो इतना नजदीक नहीं चलो आगे बढ़ो आगे 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 बढ़िए आगे मैडम को जाने दो मैडम को जाने दो महिलाओं के अधिकारों पर वार कांग्रेस है जिम्मेदार। विपक्ष का पर्दा हटाओ। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। महिलाओं के अधिकारों पर वार सपा कांग्रेस जिम्मेदार। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी सम्मान की झूठी कहानी सपा कांग्रेस की आदत पुरानी। कांग्रेस का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ नहीं करेगी मौत। नारी को दो सम्मान, संसद में है उनकी मांग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला के अधिकारों पर वार। सम्मान में भला है मैदान में, नारी के 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 सम्मान में, नारी के सम्मान भाई साइड में चल साइड में चलते रहिए भैया बढ़ते रहिए आगे
नारी शक्ति जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। अरे नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। बंद करो। रजनी पांडे, रजनी भैया हटो यार मोबाइल, आगे हटो यार। सामने वाला ये अपना नहीं है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पदयात्रा का नेतृत्व करने के साथ साथ हम सब के मध्य यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम सब जय घोष लगातार करेंगे, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर हो रहा है। इस विशाल पदयात्रा का शुभारंभ करने के बाद नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएंगे। पोडियम का माइक खोल दीजिए, पोडियम माइक खोल दे कृपया, पोडियम का साउंड ओपन करें। ये जितने भी कार्यकर्ता जहां तहां खड़े हैं सब लोग यहां पर आ जाएं। यहां से ये शोभा या ये आक्रोश रैली संपन्न होगी, वे सभी यहां पर आ जाएं। पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग अटके हैं, वे लोग सभी जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। आप सभी से मेरी अपील होगी कि वे जल्दी से सामने आ जाएं। ये ड्रोन जिसका है
पीछे जो भी कार्यकर्तागण हैं वे सभी यहां सामने पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए अनुरोध करूंगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शित करें। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं वो कृपया आगे की ओर आ जाएं। हमारी जितनी मात्र शक्ति है आक्रोश रैली के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री हमारे आशीष पटेल जी, संजय निसास जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्री अनिल कुमार जी, मंत्री श्री रजनी तिवारी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी, सुषमा खरकवाल जी मेयर हमारी, माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता साथियों, माता एवं बहनों तथा उपस्थित मीडिया के साथियों, आपका जोश दे करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा, कांग्रेस, विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। साथियों, सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामान्य महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए वो महिला बल का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष का रवैया आज से नहीं 3 दशकों से अटकाने का, लटकाने का और भटकाने का रहा है। अगर आप देखें तो 3 दशक से महिला बिल आता था, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उसे वापस हो जाना पड़ता था। 2023 में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सबसे बात करके 2023 में हम बिल लाने में सफलता प्राप्त किए, लेकिन 2029 में लागू करने के लिए उसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता था। उस संशोधन करने में तरह तरह की लोगों ने आपत्तियां लगाई। फिर वही बात, अटकाने और भटकाने वाला। कुछ लोगों ने कहा उत्तर और दक्षिण में विभेद पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं का आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। इसका जवाब हमारे नेताओं ने सदन में विस्तार से देने का काम किया। गृह मंत्री जी ने बताया कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर हम आरक्षण
करेंगे। और जहां भी जितनी सीटें हैं, जिस प्रदेश में जितना सीट है उसमें 50% का बढ़ोतरी करेंगे, ताकि एक समान पूरे देश में सीटों का बढ़ोतरी हो जाए। जहां तक महिला आरक्षण का बात है, महिला मुस्लिम आरक्षण का बात है, अगर देखें कि धर्म के आधार पर महिला का आरक्षण, मुस्लिम का आरक्षण नहीं हो सकता है, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था मित्रों, ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ दिखाते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला बिल चाहते हैं, और आज वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता तो क्या इसका अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ नहीं मिलता? लेकिन नकाब वालों के चक्कर में 20% में 80% महिलाओं का नुकसान करने का काम सपा कांग्रेस के लोगों ने किया। मित्रों, हमारी सरकार मोदी जी को देखें तो 2014 से आने के बाद लगातार महिलाओं का कैसे उत्थान हो, कैसे उनका सशक्तिकरण हो, लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सुकन्या समृद्धि हो, जन धन योजना हो, मुद्रा योजना, ऐसी तमाम योजनाओं से हम सब महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। साथियों, दरअसल ये लोग मोदी विरोध में अंधे हो गए, इसलिए हर अच्छी बात भी विरोध करने में लगे हैं। जब हम 3 तलाक का बिल लेकर आए, उसमें तो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए बिल लेकर हम आए थे, उसका भी सपा के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इंडी अलायंस दरअसल एंटी वीमेन अलायंस है, और 2027 में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो मैं महिलाओं में आक्रोश देख रहा हूं, अगर निश्चित तौर से 27 में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सब इतनी कड़ी धूप में यहां पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक आग्रह करूंगा कि इस आक्रोश को लगातार बनाए रखना होगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी मातृशक्ति के आत्मसम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, आशीष पटेल जी, ए.के. शर्मा जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्रीमती अदिति सिंह जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्रीमती चारू चौधरी जी, राज्य महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका श्रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के हमारी सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने
और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। आप सब जानते हैं
स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है, नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि उस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इस भव्य रैली, विशाल रैली में आप सभी का अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सब लोग संवेद स्वर में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये आक्रोश रैली यहीं पे विसर्जन की जा रही है, लेकिन इसको हर जनपद में, हर मंडल में, हर बूथ स्तर पर इसको एक कैंपेन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। आप सभी के लिए जो व्यवस्थाएं आगे बनाई गई हैं वे सभी स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उसके तहत जहां जहां से बहनें आई हैं उनको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के हमारे जो अधिकारीगण हैं वे इस पर जरूर ध्यान दे देंगे। किसी को कोई इस भीषण गर्मी में कोई समस्या न हो, इसके बारे में जरूर चिंता करेंगे। आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस आक्रोश मार्च को यहीं पे विसर्जन किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम।